नमस्कार सभी को। आज हम गांव नेजटेगा के अंदर योग कक्षा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, बहुत जगह जाते हैं एक प्रश्न रहता है कि योग क्यों करें, कोई जरूरी तो नहीं। जैसे घर के अन्य काम है वैसे योग को नहीं ले रहे हैं। इसका कारण है कि योग को केवल आसन प्राणायाम तक सीमित कर दिया। हर कोई आता है कहते हैं सांस ऊपर नीचे करो, शरीर को तोड़ो मरोड़ो, इतने से हो जाएगा। वो आप कर नहीं सकते, ना कोई व्यक्ति से हो सकता है। प्रयास करोगे तो कहीं ना कहीं दर्द बढ़ाकर चले जाओगे। अब आते आपको कि 1 घंटा कोई प्राणायाम आपको कह दिया जाए, जो संभव नहीं है करना। तो आपको करना क्या है, पहले शरीर की वो चीजें करो जो आप कर पाओ। जैसे सुबह उठ के आपका पेट साफ होना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो सारी चीजें खराब है। अब पेट साफ होता नहीं, बाकी चीजें करते रहोगे दिक्कत आ जाएगी। तो केवल पेट साफ के ऊपर ध्यान देने के लिए आपको क्या करना है, अपनी पिंडलियों को संभालना है, काफ मसल को। इसके ऊपर हमारे शरीर के सारे पॉइंट होते हैं। कैसे करें, तो कुछ एक्सरसाइज शुरू करते, खड़े हो जाओ, साथ के साथ करते रहेंगे, साथ के साथ चर्चा होती रहेगी। जो पहली बार है उन्हें कुछ ध्यान नहीं, उनको फिर से बताते हैं। एक बार अपनी एडी उठानी है, एक बार पंजे उठानी है, फिर एडी उठाएंगे, फिर पंजे उठाएंगे, बार बार। ध्यान क्या रखना है, अपनी एडी पंजे एक लाइन में लेके आओ। बहुत बढ़िया, 10-10 बार करते हैं। एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, 6 6, 7 7, 8 8, 9 9, 10 10। बहुत बढ़िया। अब एक एक पैर की एडी को उठाना। जिन्होंने सही किया उसकी पिंडली में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होगा, यहाँ पे खिंचाव आया होगा, जिन्होंने सही किया। और दर्द उसी का जिसके पेट की समस्या है, पेट साफ नहीं हो, उसकी पिंडलियाँ बहुत सख्त होती, पत्थर की तरह मजबूत हो जाती है। जब तक उसे नरम नहीं करोगे, बड़ी आंत एक्टिव नहीं होगी, तो पेट साफ आपका नहीं हो सकता। तो बुजुर्गों को कई बार हमने देखा पैर दबा कर सोते थे पहले। जैसे सास ससुर है, बहू पहले 5 से 6 बहू होती थी, बारी बारी से पैर दबाती थी, उनका पेट ठीक हो जाता, दिमाग ठीक रहता था, बहू अपना काम करती रहती थी। आजकल बहुओं ने पैर दबाने छोड़ दिए। महिलाओं को तो 40 के बाद वैसे ही वात का समय होता है, सबके अंदर वात रोग के अंदर यही चीजें आती है। एक बार अफारा, गैस, नींद ना आना, बेचैनी रहनी, घबराहट रहनी, ये 40 से 50 साल की आयु के बाद सामान्य सी बात। लेकिन अगर पिंडली की मालिश करोगे रात को सोते समय और कुछ ही अभ्यास करो, जैसे पिंडलियों पे दबाव पड़ता है, उससे आपका पेट साफ अच्छे से होना शुरू हो जाएगा। कोई चूरन, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। हम ज़्यादातर थोड़ा सा कुछ होता है अपने अनुसार। हाँ भाई, आज मैंने टीवी में देखा था इस चूरन को खाने से हमारा पेट साफ होता है, वो अपने आप ही शुरू कर देते, इसी कारण हम ज़्यादा बीमार भी। देखिए, कुछ एक के पैर इस तरह, पंजे ज़्यादा खुले, एड़ियाँ कम खुली, इनको एक लाइन में लेके आओ, एड़ी पंजे सीधे करो, बिल्कुल सीधी, फिर आगे पीछे करिए। अब अपनी मैट के पिछले सिरे पे चले जाओ, आप इस तरह बस यही पे एडी उठाओ, धीरे धीरे आगे चलिए। पंजे को उठाते हुए वापिस चलना, उठाकर इस साइड आ जाओ, फोटो भी लेंगे। ये 3 से 4 बार करोगे, आप खुद महसूस करोगे पेंडुलम में तनाव बढ़ता जाएगा और धीरे 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 ठीक हो जाएगा। अब अपने पैरों को अंदर की तरफ इस तरह मोड़कर आगे चलना है, दोनों पैर इस तरह कर लो और आगे चलो, और पैर बाहर निकाल कर वापस चलो। सबसे अच्छे बच्चे कर रहे हैं, देखो कितना अच्छे से पूरा पूरा कर रहे सोच विचार में घूमो, नहीं आ रही है।
नंदो भाई का करे आगे हम लोग मना छोड़ा ही होना नहीं आगे में क्या बात है मैडम, क्या मना करता हूँ, क्या दिक्कत है? मना भाई ठंड ज्यादा है, कोई यहाँ से पेड़े हैं ना हो गया तो बुधवार हो गया क्या हो गया? अब हम एक काम करें, दोनों पैरों को ऊपर खींचते हुए अंगूठे और उंगलियां की तरफ बढ़ाओ। अंगूठे और क्या उंगलियां मैडम, क्या बात हो गई? बाबूजी ने लेटर काट दे काम ये आओ, जानना तो जी को नहीं करता एक लेटर में कितना पड़ा? हाँ लेटर पर रुए कटवा दो है जानना तो जी को नहीं करा था मेरा भी योगा करना जी करा था फायदा था लेके जाने का। बोलो आवाज वही जिसके अंदर फिर समस्या आएगी। हाँ जी, चुपचाप चुपचाप एक और खाना खराब उसके अंदर लाइक क्या करेंगे? नहीं जब में इसमें आवाज जाएगी इसलिए कह रहे हैं चुपचाप चलना। उठाकर दोनों पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़ो, फिर सीधा चलो, फिर उठाकर अंदर कर दो, फिर सीधा करो। जितना अंदर की तरफ लेके जा सकते ले जाइए। दोनों पैर उठाए, उंगली अंदर मोड़ दी, थोड़ा सा दबाव दिया, फिर छोड़ दिया, फिर उठाया दोनों उंगलियों को अंदर की तरफ, फिर सीधा। पैरों के पंजों को अंदर पूरा मोड़ दो जितना मोड़ सकते हो, फिर सीधा कर दो। थोड़ा दर्द होएगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट दब रहे हैं ना, तीखा दर्द होता है ठंड में, और वैसे भी दर्द होएगा, सबके ही होते हैं। फिर सीधा कर दो, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सारे पॉइंट खुद ही दबा दो। कब तक किसी के ऊपर निर्भर करो? हर चीज के लिए गोली दवाई के लिए सीधा भाग जाते हैं डॉक्टर के पास, आयुर्वेदाचार्य के पास, कुछ ना कुछ करवाने। खुद का खुद ही करो। पैर उठाए, पंजे अंदर, फिर सीधा, फिर उठाए अंदर, फिर। अब इसी चीज को करके आगे चल के देखेंगे, बड़ा मजा आएगा चलने में। देखेंगे उंगलियों को अंदर करना सीख के ना, अब इसी तरह चल के देखो, जितना अंदर की तरफ मोड़ सकते हो उंगलियां, दबाव रखो उंगलियों को पूरा। अब उंगलियां ऊपर उठाते वापस चले, इसमें थोड़ा आराम आएगा। सिर्फ उंगलियां उंगलियां और सिर्फ उंगलियां ऊपर की तरफ। 3 बार करेंगे तब ठंड लगेगी। 3 बार करेंगे, पंजों को उंगलियां अंदर की तरफ करते हुए आगे चलेंगे, पूरा दबाव रखो पैरों की उंगलियों पे। अब उंगलियां ऊपर उठाते वापस हाथ ऐसे आराम आएगा। एक बार वो करते हैं। थोड़ा सा दबाव आया उंगलियों का। अब थोड़ा हमने क्या किया, यहाँ तक का अभ्यास हुआ है, टकने तक। अब घुटनों पे चलते, थोड़ा आराम आराम से करेंगे, धीरे से। नीचे झुक जाओ, एड़ी पंजे एक लाइन में सीधे करो। ज्यादातर दिक्कत क्या है, एड़ी अंदर है, पंजे बाहर, इनको सीधा किया, थोड़ा सा नीचे झुक जाओ, फिर सीधे हो जाए। सिर्फ 10 बार करते हैं। 1 2, जब नीचे जाओ तो घुटने मिला नहीं, गोटे खोल के रखो, हाथ यहाँ लगाओ। अब चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थके? थोड़ा आराम करो, रुक जाओ। 10, हाथ थोड़ा रुक जाओ। 9, रोक के रखो। 8 7 6 10 सेकंड आप 2 सेकंड धीरे धीरे बोल रहे धीरे बोलते हो, सेकंड जोर से बोलो। 2 ऐसे नहीं कहा जल्दी 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 1 यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जोर है ना, घुटनों पे आता है पूरा। फिर घुटनों को ठीक करना है।
तो घुटने खराब करके बैठे ना, एक कभी घुटने का मेरे तो ये दर्द हो रहा है। हाँ, जोड़ यहीं पे आता है घुटनों से ऊपर। हाँ, ये यहाँ पे चीज। दर्द। हाँ जी। इसमें कोई रोग नहीं होता ना, देखिए सर्कुलेशन ही होगा, ब्लड का मांसपेशियां कमजोर है, घुटने कैसे ठीक रहेंगे। एक कुछ एक्सरसाइज करते हैं उल्टी, वो नहीं करनी चाहिए, जैसे घुटने ऐसे गोल गोल घुमाने वाली। कोई एक्सरसाइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते, खुद से डॉक्टर बनो कैसे कि वो जो जोड़ है वो किस तरह चलने के लिए बने। कोने का जोड़ ऊपर नीचे के लिए, इसको साइड में थोड़ी लाएंगे, ये घुटना आगे पीछे चलने के लिए दिए। इस तरह नहीं आप टेढ़े टेढ़े चलना शुरू कर दो। परमात्मा ने जैसे नहीं, इसको ऐसे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह ऊपर मोड़ सकते हो या इस तरह कर सकते हो। हम क्या करते हैं, यहाँ हाथ लगाओ, इसको ऐसे घुमाओ, इससे घुटने में दबाव ज्यादा पड़ता है, खराब हो जाते हैं। तो ज्यादातर कहते हैं कि इसी तरह घुमाओ, कभी भी घुटना या जॉइंट के रिवर्स अपोजिट एक्सरसाइज हमें नहीं करनी। इस चीज का ध्यान रखोगे, आपको पता चल जाएगा ये तो हम यूं चलते रहते हैं, मैं तो सारा दिन कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका लाभ बहुत है। यूं आगे पीछे ऐसे इसको लेके। अच्छा। यहाँ पर जो होती है ना सोजन, यहाँ पर महिला में ज्यादातर नसें इकट्ठी हो जाती है, पेट में गर्मी धरण गिर जाती है, वो नहीं गिरी क्योंकि पॉइंट अपने आप दबते रहते हैं। पैर मोड़ के इस तरह करके चलोगे, इस तरह करके चलोगे, ठीक रहेगी। दूसरा लाभ क्या मिलेगा, आपके घुटने सही रहेंगे। किसी के घुटने बाहर निकल के किसी के अंदर आ गए, तो उनको ठीक कैसे किया, पहले हमने ये किया था, इससे घुटनों में बाहर की तरफ दबाव लग रहे हैं, खुल रहे हैं। तो जिसके घुटने अंदर आ गए उनको तो इस तरह कराओ, इसी तरह चलाओ, इसी तरह वापस लेके आओ। लेकिन जिसके घुटने बाहर अंदर लेके आने, उसको इस तरह चलाओ। कुछ दिन चलाओगे, धीरे धीरे वो चीज ठीक हो जाएगी। अब उपचार के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए घुटना बाहर निकलने लग गया, वो कहेंगे कवर आता है, यहाँ पर एक पत्ती लगी होगी और ऊपर नीचे सांचा लगा, उसके अंदर पैर फिक्स हो जाएगा। वो रोक थोड़ी सकता है, आप सारा दिन गलत तरीके से चल रहे हो, गलत तरीके से बैठ रहे हो, वो तो बाधा है, वो और ज्यादा बढ़ता बढ़ जाएगा, रोका नहीं जा सकता। आपको अलाइनमेंट सही करनी पड़ेगी, सही रास्ते पे जाओगे तो अपने आप ठीक हो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ कहते हैं जूते ऐसे आ गए हमारे, चप्पल ऐसे आ गई जो आगे से नुकीले होते हैं, तीखे तीखे, तो पैर के पंजे क्या रहते हैं, बिल्कुल इस तरह मुड़े मुड़े। फिर कहते हैं यहाँ से हड्डी निकल गई या अंगूठा अंदर की तरफ जाने लगा। इसको ठीक करने के लिए एक नेसमत से दे देंगे, एक रबड़ से यहाँ लगेगा, वो इसको खींचेगा बाहर की तरफ। तो जूते सही कर लो, कोई जरूरी है मेरे पेंसिल जैसे जूते पहनने आगे से। सैंडल ज्यादातर महिलाएं ऐसे पहनती है, फिर ये पैर ऐसे ऐसे मुड़ता मुड़ता अंगूठा अंदर की तरफ जाना शुरू हो, फिर दर्द होते चलते हो। तो कोशिश क्या करनी, जो आप पहनते हो जिसको ठीक कर लोगे या जो खाते हो तो योग अपने आप ही हो जाएगा। ये बेसिक एक्सरसाइज हर कोई कर सकता है, आप कर सकते हो, बच्चों को करवा सकते हो, अपने बुजुर्गों को करा सकते हो, उनको लाभ ही मिलेगा। हाँ, ये आप 10 सेकंड करते हो, उनसे 5 सेकंड हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा, धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा पैरों को ऊपर नीचे करते हैं आराम आराम से, एक जब ऊपर उठाएंगे तो ध्यान क्या रखेंगे, पैर ऊपर उठ गया, घुटना तो अपने हिप्स के बिल्कुल पैरेलल आ गया, इसके बराबर आ गया, और जो एडी है घुटने की सीध में होनी चाहिए, ना पीछे हो ना बहुत ज्यादा आगे, सिर्फ घुटने की सीध में है एडी, ठीक है। हाँ ऐसे, एक दो दो, तीन चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। अब थोड़ा सा रोक कर देखिए क्या मेरा संतुलन बनता है। चलो एक पैर उठा के रोक कर देखिए, 10। अगर लगे नहीं बन रहा तो एक दूसरे की सहायता ले लो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, थोड़ा आसानी से हो, थोड़ा पैर को तो पता चले कितना वजन हमारे शरीर में। 10, 9 ऊपर उठाओ, 8 और ऊपर उठाओ, 7 थोड़ा सा, 6 बस, 5 4 3 2 1। दूसरा पैर भी उठा। 10 ऐसे ऐसे होने लग जाए, संतुलन जो बिगड़ेगा, तो रिलैक्स होके करो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब थोड़ा सा पैरों को हिला, थोड़ा सा आगे पीछे टहल लो आराम आराम से। रोज करें तो बढ़िया है, बिल्कुल बेसिक चीज, रोज करो, लाभ बहुत मिलेगा इसका। जा हो गया, ये चल गया, बस हो गया, थोड़ी देर और करना, चलिए हाँ जी।
हम यहाँ तक पहुंचे, अभ्यास तो और भी, लेकिन हम थोड़ा सूक्ष्म करते हैं ना, थोड़ा आराम से। कमर पे हाथ लगाओ, अच्छे से पोज बनाओ, फोटो वाले है ना। अब एक बार इधर झुकेंगे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, फिर दूसरी तरफ। थोड़ा अच्छे से करोगे तो यहाँ पर गोल मटोल टायर हो गए ना, हाँ जी। वो गायब हो जाएंगे। अभी तो थोड़े थोड़े कर रहे हैं, फिर ज्यादा ज्यादा करेंगे। इसमें भी कई तरह का अभ्यास होता है, पर खाना खाया होता है किसी का, तो आपको बिल्कुल थोड़े थोड़े करना है, क्योंकि हम ज्यादातर तो खाना खा कर ही आएंगे, तो ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा। एक बार सीखने के लिए हमें किस तरह करना है, सिर्फ आपको सिखाने हैं, ताकि आप घर में, परिवार पे और किसी को भी करवा पाए। कोई दिक्कत आती है पूछिए, भले 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीख लो इसे। आप खुद से योगा टीचर बन जाओगे नहीं। अब थोड़ा सा आराम करते हैं, एक तरफ झुक जाओ सर, इससे बैठो सर, फिर की 10 गिने, 10, 9, 8, 7, 6, 5, और झुक जाओ, 4, 3, 2, 1। दूसरी तरफ और झुकते। अब जो पतले होते हैं उनको बहुत जोर आता है, और जो गोलू मोलू होते हैं उनका लाभ होता है, क्योंकि आप ब्रेकर होता है उसको सपोर्ट देता है, यहाँ से रोक लेते हैं ब्रेकर उसको। 10, 9, 8, 7, तो लाभ भी होता है कई बार मोटे होने का। 6, 5, 4, 3, 2, 1। सीधे हो जाए। अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, गोल गोल घुमाने। कमर को बताए, कंधे और गर्दन नहीं घुमाए, सिर्फ कमर कमर घुमाए, यहाँ से मत घुमाना। ज्यादातर ऐसे शुरू हो जाते हैं, ये ऐसे, फिर कोई माँ पापा ज्यादातर तो बाल खोले छोड़ के ऐसे 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 नहीं करना। बस जी, फिर यानी कपड़े धोने हमारी याद है। हाँ, अब इसका अपोजिट कर लो, रिवर्स कर लो। बस वही कंधे नाखून में ज्यादातर इसी तरह घुमाते, उल्टा कमर तक पहुंच गए। अब कमर से ऊपर चलना, हाथों पे, हाथों को गोल गोल घुमाने। अगर पूरे घूमने में लगते एक दूसरे के, तो हाथ इस तरह कर लो, छोटे कर लेते हाथ, यहाँ लगे। अब इनको इस तरह गोल गोल घुमाना पूरा अच्छे से। चक्कर जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है। आगे मिलाना मत, ऐसे मिलानी नहीं, आगे खोल कर ही रखनी। 10 बार पीछे गिनती करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब वापस उल्टा करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बस बस, हाँ तुम थोड़ी थोड़ी सी जान आई, ये निकल गई। चलिए, सांस लेते शरीर को ऊपर खींचेंगे पूरा, सांस लेते ऊपर, छोड़ते नीचे। ये उठाओ, ये उठानी। कितने 30 बार करेंगे? सिर्फ 30 करेंगे। 30, 29, 28, 22, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, तो 5 ही रहे, सिर्फ 5, 4, 3, 2, 1 रह गया।
भैया पिंडलियों को फ्री में हो गया ना, पिंडलियों का अभ्यास हो गया जी बस। बस इतना नीचे से चले थे ऊपर तक उतर गया ना, सारा अभ्यास इस तरह किया। हाँ तो जो जा सकते हैं क्योंकि काम रहे तो वो जा सकते हैं, बाकी बैठ जाएंगे आराम से, बैठने वाले भी करेंगे। थोड़ी देर आना है बैग चला पकड़ के रात चलाएंगे। अरे एक मिनट रुकिए ना दीदी, रिश्तेदार आए देखिए जो जितने समय दे पा रहे बहुत अच्छी बात है, और बहुत खुशी की बात है कि गांव का आम व्यक्ति योग से जुड़ना चाह रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेवारी आपकी भी है कि जब भी योग कक्षा लगे आपकी तो आपको क्या करना है, जो भी योग करवाने हैं उससे पूछना जरूरी है कि ये क्यों करें और क्या ये आप करते हैं। ऐसे नहीं कि मैं ये मेरे जैसा कोई भी आया आपको कुछ भी बता के चले जाए उसको आग बंद। हाँ 10 बार जी, तो आंख बंद करके सीधा ही कुछ नहीं कर लेना, आपको उस चीज को बार बार पूछना है कि क्यों करें, इसका लाभ क्या है, क्या आप इसको करते हैं या नहीं करते, इसको किस किस ने किया है या नहीं किया। ठीक है, तो चलिए अब पैरों को थोड़ा सा आराम देते हैं, पैर सीधे करो अपने। पैर सीधे कीजिए, बातें हैं कोई बात नहीं, तो बैठा रहने तो आगे वहां से बहुत अच्छी बात है। देखिए जो जितना समय दे बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी है कि आप सब आ पा रहे हैं। थैलीसीमिया बच्चे मीटिंग के लिए पहले बुलाया आपको? हम डॉक्टर बोलते हैं कुछ मीटिंग पे जाते हैं, क्या करते हो नहीं जानते, हम पता ही नहीं किसके। मीटिंग किस रिगार्ड में कही है उन्होंने? आगे के लिए क्या प्रोग्राम है इनको? बच्चे का ब्लड तो चढ़ता ही है जैसे। हाँ कि ना बच्चा का पाठ होता है, जैसा किसी बर्थडे में मिला वो सारा पता है। अच्छा चलो पूछ के बताएंगे, हम बस गए पूछ के बताएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब कितने दिन बाद चढ़ता है इनको दोनों को? दवाई मिल रही है? ना दवाई तो नहीं आई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में नहीं आई दवाई? खरीद रहे हो? कितने की है 15 दिन की दवाई? और मैं 500 की आती है, सरकारी हॉस्पिटल फ्री मिलती है, ठीक आई नहीं है ठीक। पैरों की अच्छी से पिटाई करनी, एक एक पैर से पहले, फिर दोनों पैरों से एक साथ जोर जोर से मारो, हो तो अब एक साथ पिटो दोनों पैर, जोर से मारो, लगने दो अपने पैरों से मारो। पैरों के नीचे से गुदगुदी सी होना, ऐसा लगता है जैसे खून चलना शुरू हो गया पैरों में। अच्छा अब पैरों को अंदर बार करते, अंदर बार भी ऐसे करना, पैर का अंगूठा अंदर लगना चाहिए, अंदर की तरफ, ऐसे थोड़ी है ऐसे ऊपर ऊपर कर दो, अंदर बाहर होना चाहिए दोनों तरफ, बिना घुटना उठाए, दोनों पैर एक साथ अंदर लो, एक साथ बाहर लेके जाओ, पैर खोलो, अब अंदर लगाओ पैर को, सीधा 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 पैर, पैर सीधा, अब लगाओ, मोड़ना नहीं आगे, इसको सीधा ही रखना, अब लगाओ अंदर, इससे आपके घुटने और कूल्हे का जो जोड़ है एकदम सही हो जाएगा। ज्यादातर एक ही अवस्था में बैठने के कारण या कुर्सियों में बैठने के कारण ये जॉइंट खराब होगा, कूल्हे का मोटापा इसी से कम होगा, बार बार करोगे इससे ठीक हो जाएगा। कर लिया अरे नहीं किया प्रभु, करते होते तो अब तक कम ही हो जाता है, सही तरीके से करो, कम करो, ठीक हो जाएगा। इसको आप करके देखो, ये पंजे अंदर लगनी शुरू हो तब बात बनेगी, अभी तो घुटने उठे, यहाँ पे घुटने उठे, हाँ ये इस तरह करके ऐसे लग जाएगा, इस तरह आराम से, इस तरह एक को सारा एक को एक फोटो करके लग जाएगा। ऐसे कैसे लग जाए, उठाया कि नीचे रखो, कहाँ लग गया यही तो लगाना है, ये लगेगा तो ये इसके एक्चुअल मूवमेंट आ जाएगा। एक पैर के ऊपर एक पैर रखो, एक पैर के ऊपर एक पैर, पंजे पंजे उस साइड लगाओ इस पैर को, हाँ ऐसे, घुटना क्यों उठाए, लगाओ नीचे ये छोटी सी इतना तो बहुजी का भी लगे, बहुजी अपन एक्सरसाइज नहीं करते,
दूसरा पैर करो, जो ऊपर और नीचे करो, नीचे वाला ऊपर करो, इसको लगाओ, यहाँ से मत उठने देना, ऐसे नहीं कि इस तरह उठा के लगा दो, इसको सीधा रखना, यहाँ से बिल्कुल नीचे यहाँ नहीं लगे, अब इतना उठा है, लगेगा, धीरे धीरे लग जाएगा। आज इतना ही कल, आज यहाँ पे धीरे धीरे रोज करोगे तो नीचे लग जाएगा, और ये सारा दबाव आपके हिप्स के यहाँ पे आएगा, हिप जो एकदम ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो अब आराम से चोटी लगा के बैठ जाओ। गर्मी का क्या असर है? गर्मी के कारण गर्मी से भी बहुत पड़ती है, गर्मी ज्यादा है, पानी कम पीते, पानी अगर ज्यादा पीते तो पतले भी कभी हैं, पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं, तो दर्द होती है। पानी कम रहे, गर्मी बढ़ जाएगी, गर्मी से आंखें ऐसे खुल जाएंगी, दर्द होगी। या फ्लोटिंग लिप्स होते हैं ना लास्ट वाली, तो फोल्ड हो जाती है गर्मी से, फिर खाना चाहिए कम, खाने पानी ज्यादा, पानी तो प्रॉपर पीना चाहिए। लिक्विड तो लेना ही पड़ेगा, शरीर में लिक्विड तो 65% तरल, तरल की कमी करोगे तो दिक्कत आएगी। सबसे सर्दियों में तो इतने महान है कि पूरे दिन ही नहीं पीते। ना जी, मैं तो सुबह एक गिलास उठ के और गर्म करके, अच्छी बात है, जो पीता है पीना है, कोई सुबह पिए जाता है 1-2 गिलास, उसके बाद तो फिर नहीं, जाके पीते हैं। गलत बात है, पीना चाहिए। अपनी बोतल रखो गर्म पानी की, जब भी मौका मिले पियो, और अगर व्यवस्था है गर्म करने की तो वहाँ पे ताज़ा गर्म करके पियो। पानी नहीं पियोगे तो दिक्कत है। सर्दियों में हमारी त्वचा खुश्क क्यों हो जाती है? पानी की कमी के कारण। बाहर इसमें तेल लोशन लगाने से बात नहीं बनेगी, अंदर नमी होगी तब ठीक होगा, इसलिए पानी पीना ही पड़ेगा। मेरी तो रेडिएशन की वजह से, हाँ वो तो ठीक है, आपकी दिक्कत आ गई तो थी, पहले दिक्कत आ गई थी, उसकी वजह से मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं, आप जरूर पानी थोड़ी आपको ज्यादा मैं तो एक आपको ना रहे जब तक तो ठीक थी, अब ज्यादा कर जाओगी वो तो देखिए कुछ चीज़ें हमारे वश में बिल्कुल नहीं। परमात्मा ने जो व्यवस्था की है वो वही जाने उसकी क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। तो चलिए चौकड़ी लगाइए। अब घुटने और हिप जॉइंट दोनों एक साथ करते हैं, पैर सीधे कर दो। अब कहते हैं ना मोटे पतले नहीं होते, पतले नहीं होते, अब वैसे नहीं पतले, देखना आराम से चौकड़ी लगाने से। अब याद रखना कौन सा पैर अंदर आया है, मेरा उल्टा पैर अंदर है, सीधा पैर बाहर है। फिर सीधा किया, इस बार मेरा सीधा पैर अंदर है, उल्टा पैर बाहर है। पैर उठा के सीधे, आवाज नहीं करनी, घिसानी नहीं, पैर उठा के रखना, उठाकर सीधे करो, उठाकर फिर वापस चौकड़ी लगाई, फिर वापस करो, कोई जोर इस पे याद जोर तो लगता है, इसी पे आगे कोई नहीं, मैं ठीक बैठी उठा देते, इस मैट को बिछा दो, चौकड़ी लगा अंदर आगे तो थोड़ा सीधे कर, थोड़ा सा बस पीछे लाते मारेंगे मुझे तो मेरे वजन ज्यादा है आपके ऊपर। एक बार जो पैर अंदर है, अगली बार उसको बाहर करना है। सरल सा अभ्यास है, इससे आपके घुटने और कूल्हे और कमर एकदम एक बार फिर बाहर, ये वाला अंदर आसान से, कोई जोर वाला काम नहीं। 10-10 करें, 1 10 कराने के बाद आपकी गिनती 2 नहीं तो एक पैर नाराज हो जाएगा, मेरे तो तस्वीर 3 ऐसा तो बोल ही जाते हैं। 4 देखो कितना आसान, 4 5 भी है, बैठे बैठे करना, कोई जोर वाला काम। 4 बैठे बैठे 5 देख लो, जोर नहीं लगा। 5 जोर आ रहा है मेरा, 6 तो मर जाने तो कहीं 7 बस 8 इधर कर दो, 9 साढ़े 9 10 पैर सीधे करके थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा सांस लेते, पैर सीधे किया, हाथ इस तरह तो लगे, देखिए सारी बॉडी की यूं कोने भी बैठे बैठे अपना एक्सरसाइज सारी बॉडी की होती है। पेट पे जोर आता है, कंधों पे आता है, कमर सारी एक्टिव हो जाती है, घुटने आपके कूल्हे सारी चीज, और मुख्य रूप से पिंडलियां बार बार दबती है। पिंडलियों का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करो, हर प्रयोग में कोशिश करो पिंडलियां जरूर करो। पेट का रोग ठीक हो गया ना, पेट अच्छे से साफ होने लगे, डाइजेस्ट होने लगे, सारी बीमारी गायब हो जाएगी ज्यादातर। पेट तो ठीक है जी,
मोटा पट तो पेट ठीक है वो फिर पेट ठीक है, अच्छी लगती है ना जो चीज वो बढ़ा लेते हैं अपन, सोचे ठीक तो है जो घटते उड़ाई दो, पेट अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा है फिर और अच्छा लग रहा है और बढ़ा लेते हैं और अच्छा लग रहा है कोई धक्के से बढ़ाता है बाबूजी? बिल्कुल धक्के से बढ़ाते कैसे हैं बढ़ाते हैं? ना जब बिल्कुल ब्याह शादी में जाते हैं ना, कोई लिमिट नहीं है क्या खाना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, सारे टैक्स लेने हैं, कोथल भर लेना है। वो फिर देखो एक दिन से थोड़ी ना उसने खर्चा लगाया है एक बार। हमारे शरीर की प्रकृति क्या होती है, आप आज जो खाना खाओगे ना 40 दिन में जाकर सप्त धातु पूरी होती है, तो हम 40 दिन के बीच में जो गंदगी खाते हैं वो गंदगी हमारे अंदर आ जाती है और अंत में धातु कमजोर है। बच्चों को जैसे बच्चा बता रहे थैलेसीमिया है तो खून ही नहीं बन पा रहा, वैसे बच्चे की गलती नहीं। ये तो कई पैदाइशी ऐसे क्यों हो रहे पैदाइशी? माता पिता की जीन्स कमजोर है। हम जो कहते हैं ना खाने से कुछ नहीं होता, खाने से हमारी धातु कमजोर है, कमजोर धातु से कमजोर बच्चे पैदा होंगे। पहले क्या व्यवस्था थी, शादी के 40 दिन पहले एक प्रक्रिया होती थी, दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने घर पे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, अच्छे से अच्छा खाना देंगे, उनको स्नान करने के लिए नाई आता था, उनकी मसाज होती थी उपटन से हल्दी से सारी अच्छी थी, बाहर से शुद्धि मसाज के साथ, अंदर शुद्ध अच्छा भोजन घर का देसी खाना फुल भरपूर देते थे। 40 दिन में धातु पूर्ण हो जाती थी, उसके बाद विवाह होता था, फिर शुद्ध संतान पैदा होती थी। ये प्रक्रिया थी हमारे भारत की। आजकल खाने पे जाए हमारे तो कुछ नहीं देसी देते थे पूरा, एक जितने भी वो बाल बैठते थे 1-1.5 महीना इतना देते थे। बिल्कुल, तो ये कारण था कि 40 दिन लगते ही लगते हैं सब। और आजकल के तो खाते नहीं बच्चे। अब विवाह तक तो आप चटपटी चीजें खाते हो, कोई पिज्जा कोई बर्गर, फिर वैसे बच्चे बीमार होते हैं। बच्चों की गलती नहीं है, गलती माता पिता की। आप अगर स्वस्थ नहीं हो, मान लीजिए मुझे कोई रोग है तो मैं बच्चों को प्रयास ही ना करूं, खुद तो बीमार हूँ, एक नई जनरेशन बीमार पैदा कर दूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। इससे बढ़िया तो ना करो, वो ठीक है, आप जाओ बीमारी अपने तक सीमित रखी, आगे क्यों बांट रहे हो? जो जनरेशन हो रहा है जेनरिक हो रही है, अभी हेरिडिटिकल करके होगी, अनुवांशिक बीमारियां होगी, ये हमारी मूर्खता के कारण है। मुझे रोग है, मेरी तक मैं सीमित रखूं, उस रोग को बांटू ना, ये बुद्धि आपके अंदर आ जाएगी तो सारे स्वस्थ हो जाएंगे। पहले तो इस तरह होता है, अनुवांशिक गुण मिलते थे, माता पिता इतने स्वस्थ हैं, बलिष्ठ हैं, बुद्धि में तेज है, सारे संपन्नता, ये गुण मिलते थे। आजकल अवगुण मिलते हैं, माँ बाप चिड़चिड़े गुस्सा करते बच्चे में आएगा, माता पिता कहने नहीं मानते, बच्चा कैसे मानते, डबल होके मिलता है। माता पिता बीमार है, बच्चे बीमार है, दवाइयों से बच्चे पैदा करोगे फिर पूरी मत दवाइयाँ खिलाओगे, इससे बढ़िया ना ही करो। इसलिए कहते हैं बच्चे पैदा ना करो, जनसंख्या ना बढ़ाओ। हर जीव के बच्चे स्वस्थ होते हैं, किसी के अंदर ये बीमारी नहीं है, हमारे वालों के अंदर, इंसान के अंदर, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली, इसके अंदर नहीं। ये रोग बहुत ही रेयर केसेस होता है जिसमें पशुओं को रोग, नहीं तो नहीं होता। कारण वो भी प्रकृति से जुड़े, हम उसके विरुद्ध चलते हैं। कपड़ों में हर जगह जाकर कहते हैं कि रबड़ से बच्चों को और खुद को मुक्त रखो। रबड़ अगर नहीं रहेगा कमर पे, आपका सर्कुलेशन सही रहेगा, आपका पूर्ण विकास होगा। तो बच्चों को कपड़े पहनाते ही रबड़ वाले, जब पैदा होता है तब डायपर से शुरू करते हैं, पूरी में रबड़ रखते हैं, 25 साल के बाद बच्चे पैदा होंगे। एक कारण है उसमें। दूसरा रंग चिकित्सा रहती है, गहरे रंग के कपड़े पहनते हो वो और घातक है। गर्मियों में तो इतने भड़कीले कपड़े पहनते हैं जो पहनने नहीं चाहिए। हम एसी में रहते हैं, एसी में प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, गर्मी भी सहन करनी आनी चाहिए, सर्दी भी आनी चाहिए, बरसात का भी आनंद आपने लिया हो, कभी आंधी भी देखी हो, सारी चीजें दिखाओगे तब ठीक होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और माँ काम करती है ना, तो उस बच्चे को पीड़ा होती है, तो मजबूत होता है इसी बहाने से, उठती है, बैठती है, पोछे लगाती है, भारी चीज उठाती है। 7वें माह तक तो चक्की भी चलाती थी पहले महिला, तो उस बच्चे को बहुत दिक्कत होती, बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन जब वो होता था तो उसे कोई रोग नहीं होता था, कारण उसने पीड़ा सारी झेली। आजकल क्या होता है, आज पता चल गया कि बच्चा है 9 महीने तक बेड रेस्ट, कोई काम नहीं करना, आप काम ना करके उस बच्चे को कमजोर कर रहे हो, उसके अंदर वो दिक्कतें आ रही हो, बीमारी आ रही। तो इन चीजों को महिलाएं समझेगी तो ही बात बनेगी, और वो अपने लिए ना सिर्फ बच्चे के लिए। इसलिए जाने अनजाने में हम बहुत सारी बीमारी वैसे ही फैलाते जा रहे हैं बिना ना समझे के। इसमें कोई बताने वाली बात थोड़ी। बुजुर्ग अगर काम करवाए बहू गर्भ से, अरे हम भाई बहू से काम कराते, हमारी बेटी से काम कराते, बेटी को नहीं करा रहे, ये तो स्वस्थ रहेगी, साथ में जो संतान है वो भी स्वस्थ रहेगी। और ये थोड़ी थोड़ी नासमझी के कारण हमने रोक कर लिया। ठीक है, अब थोड़ी हाथों की मजबूती देखिए, हाथ उठाए थे, मुट्ठी बंद तो हो ही जाएगी, बंद करते खोलते, कितने करें 100 कर ले, पूरी उंगलियों को पूरी 100 कर ले। हाँ घुमा दो इधर, इनको भी दिखाओ करना कितना अच्छे से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 पूरी बोलो 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 हेरेसी में सिर्फ लाइन बहुत तेजी से फैल गई और सिर्फ माता पिता की मूर्खता के कारण फैल कहूं कंप्यूटर टूट गई अभ्यास करवाते तो बोल नहीं कैसी वैसी ओ मुट्ठी पूरी करो ऐसे 87 88 90 91 92 93 सो अच्छा देखिए प्रेशर पॉइंट दबने चाहिए देखिए कितना खून का दौर चलता है। आप कहते होता है करते हो तो होता है बिना करी हो जाता है तो आसान से किए कुछ किए चलो अब लड्डू बनाते हैं सर्दियों के टाइम में पिनिया बनाओ अपने घर की मुट्ठी बंद करो खोल पूरी खोलना ताकि नए लड्डू बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100 बनाने पूरे 16 17 18 सब खाने का तो एक ही मिलेगा। 93 ये देखो यही बचपना होना चाहिए इच्छा होती है दर्द हो रहा है फिर भी करने का मजा आ रहा है इससे नहीं आती काकू ये नहीं हो गए 100 और फिर भी सर करवा रहे हैं इस वाला 50 51 52 53 54 55 56 बच्चे करते ना 55 56 ये बच्चे ये सारे गद्दी नहीं 100 ये बच्चे के अंदर होती है ममता करता है दर्द होता है फिर लगा रहता है ये हम हर एक के अंदर होता है बच्चा जागता रहेगा आप थकोगे नहीं और बड़ा बना कर यार इतने और नहीं करेंगे छोड़ दोगे बच्चे है ना दर्द हो रहा है लगे सारी गरज में भी करूँ 80 हो गई 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 90 के बाद 100 सीधा 93 94 95 96 97 98 100 अब लगता है कुछ किया है बॉडी बन गई बस फिर अब ऐसे डोले छोले बन जाएंगे थोड़ी देर बॉडी बनेगी शाम को सो के लगेगा थोड़ा सा बॉडी बढ़ेगी हाँ बॉडी बने आज इतना जोर है बॉडी कर महात्मा सही नहीं है अभी 15-16 साल रहेगा बहुत फिर अगर जब नॉर्मल हो जाएगा तो हो ही जाएगा जी 15 साल अगर बच्चा जी जाता है ना उसके बाद योगा रिकवरी रेट कई बार बढ़ जाती है अपने आप से कई बार दिक्कत नहीं आती पकड़ो और इसको अपनी तरफ खींचो कोई सी की रखे कितने 100 ही कर लेंगे नहीं सर हैं 200 करें ये तो कह रहे 200 कर 1 2 3 12 हो गए थे 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24 25 26 24 25 26 27 28 के बाद सीधा 34 34 35 36 पूरा खींचो अच्छे से खींचो पूरा अपनी तरफ हमारी आगे टूट जाएगी बुढ़ापा में बुढ़ापे में तो मजबूत करनी शरीर बूढ़ा हो जाए बच्चे बने रहो आज सब कुछ कर सकते हो शुरुआत हो गया धीरे धीरे कर वो सब चीजें ठीक हो जाएगी हाथ चेंज कर दो 50 हो गए हाँ। 51 52 साफ साफ ही करते हैं 50 हो गए 50 50 56 57 58 कितने हो गए 70 हो गए चलो 70 हो गए 71 72 73 74 75 76 77 दूसरे बहुत दूसरे 99 100 बस अभी इस हाथ को नीचे कर लो अब इसको वापस खींचो अपने इसी को नीचे और इसी इसी को उसी को जिसको पहले की हाँ इसी को ताकि ऐसा हो जाए कि ना ऊपर किया जाए ना नीचे किया जाए 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस हाथ वैसे किया अब करो सारा करो जोर आ रहा है यहाँ से मजबूत हो जाएगा फिर ताकत आ जाएगी बहुत सारी ठीक है करो इसको घर भी करा कर बेटा और नीचे नहीं करो इसको ऐसे ऐसे करना सुबह शाम है ना घर भी करा करना चाहिए थोड़ा सा अरे बाबा जी खींचो के अंदर ऐसा हो रहा है
लगाते आप ऐसे लाड प्यार नहीं करना, इसको करके ऐसे ऐसे खींचो, हो रहा कुछ कोनी सीधी करो, कोनी सीधी करो, कोनी सीधी करो, फिर ये टूटो, हाँ कोनी सीधी है, इसके आगे इसको आराम से ऐसे इतना 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 से करना, सुनने तो दर्द है, इतना सोवर करोगे ना तब लाभ मिलेगा। मैं वैसे ऐसे 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 ही ना की गिनती कर रही कई तो आपको कराना पड़ेगा, पकड़ के कराना पड़ेगा। ये जो है सारे खुलेंगे, ये नसें यहाँ से खिंचती है। चलिए दूसरा आपको कर लेते हैं, इतना बहुत है। सांस इसकी हो जाती है। करीब करीब 1 2 3 4 5 हाँ जी आ जाओ। आ जाओ बैठो, करो योगा करो, ਇੱਥੇ बैठो, ਇੱਥੇ योगा करो, योगा बैठो बैठो बैठो, योगा करो, बैठो। हाँ अब इस हाथ को पकड़ के नीचे करो, इसको ऐसे ऐसे करो, अंदर की तरफ खींचो सांस, इतना बहुत है। अब हाथों की साइड तक इसलिए हंस रहे हैं। हाथ इस तरह किए, मुट्ठी बंद की, अंगूठे अंदर, अब हाथों को मोड़ो इस तरफ अपनी तरफ, सो ही करेंगे, अपनी तरफ खींचो, उल्टा ऊपर की तरफ करो, हाँ अब अपनी तरफ खींचो, हाँ सो करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ताकत आ जाएगी, एक आसे कूलर उठा देंगे मेरे 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 54 55 56 57 58 59 60 61 62 अभी आधा हो गया। अब इस हाथ को इस तरह करना, अब मुट्ठी नीचे की तरफ, अब अपनी तरफ खींचो इसको, सो ही करेंगे बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बस करो करो फूट आई फोटो आएगी, सुंदर सुंदर चेहरा जो रहे आपको करे तो होती है, लेकिन ये नहीं होती। पता तो जो टाइम लाई था ना तो बम आपने आप हिल गए। हाँ बिल्कुल हिलती है, हमें थोड़ा समझ के हिलाना है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, अगर वो नहीं दबाओ तो दिक्कत है। 7:30 बजे ही जाना अभ्यास कौन करता है? बाहर आती है ना टाइम होते कौन क्या कह रहे? बस खाते हैं अभ्यास का। कौन सिखाता है? टाइम में देखते हैं। अच्छा टीवी में देखते हो? हाँ जी। टीवी में देखने से दिक्कत ये है कि जो चीज आपके लिए नहीं है वो भी आप कर लेते हो, क्योंकि उसने तो सब कुछ करा देना। यहाँ पर जो आपको जरूरत है वही करवाएंगे। मान लीजिए कई बार आप पूछ नहीं सकते टीवी से, अगर मैं कोई बैठे नहीं जाता तो मैं बहन आके फोन टीवी देखकर आप पूछा नहीं जा सकता, हम कैसे करें? जो कर रहा है वही करना पड़ेगा। यहाँ पर जो चीज समझ नहीं आ रही उसको पूछ लो, बार बार पूछ लो। कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, करते रहो, लेकिन उसको समझना जरूरी, ताकि किसी और को बताए तो उसका नुकसान ना हो। अब उसको देख के मेरे तो फायदा हो गया, यही चीज आप मेरे को बताओ, मेरे को उसका नुकसान हो जाए तो इससे पहले उसको अच्छे से समझना है फिर कर, ठीक है। अब चेहरे की करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास हैं जिससे आप बेटे चेहरे वाले जरूर करना जितना हो सके, ठीक है। गले को जाड़ जोर से दो, जाड़ को जोर से दो, नहीं करना दंड पीछनी है। हाँ हाँ ऐसे, शाबाश। फिर ढीला छोड़ दो,
फिर दोबारा दबाओ, फिर छोड़ दो। हाँ, बार बार। जाड़ जितनी जोर से दबेगी फिर ढीली छोड़ दो, फिर जोर से दबाओ, फिर छोड़ दो, फिर दबाओ, फिर छोड़ो। हाँ, ये 30 बार करना। बच्चों के चेहरे वाले बहस कराओ ताकि थायराइड ग्लैंड अगर एक्टिव होती है तो हार्मोन नॉर्मल होना शुरू हो जाए। थायराइड बढ़ना घटना कारण थायराइड ग्लैंड का अभ्यास नहीं। पहले तो हम जोर जोर से बोलते थे, आवाज से ही घर्षण हो जाता था, आवाज इतनी थी पूरे गांव में सुनती थी। आजकल तो धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया, इसका अभ्यास रहता है। पहले खाना भी मजबूत खाया जाता था तो जोर आता था चबाने में, चबाते थे तो वो एक्सरसाइज अपने आप ही हो जाती थी। अब वो छोड़ दी इसलिए एक्सरसाइज नहीं, तो गले की समस्या आ गई, थायराइड बढ़ गया, कोई मोटा हो गया, कोई पतला हो गया, समस्या आई, उसको ठीक करना है। ठीक है। दूसरा, मुंह खोलना है बड़ा बड़ा, पर बंद करते हो अंदर खींचो, बंद करो, फिर मुंह खोलो बड़ा बड़ा, फिर बंद करो, फिर मुंह खोलो, फिर बंद करो, फिर खोलो। बंद करते हो होठ अंदर खींचना, खोलते हो जितना खोल सकते हो। एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ के दबेंगे, आपका ठीक हो जाएगी सारी चीजें। तीसरा अभ्यास, मुंह खोल के नीचे वाला जबड़ा दाने का। हाँ, ये देखो बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया। मुंह खोल के करो थोड़ा। हाँ, ऐसे। इसकी है क्या कोई एक्सरसाइज? थैलेसीमिया देखिए खून नहीं बन पा रहा शरीर में, हम सिर्फ चेहरे का अभ्यास से कुछ एक्टिविटी है जिससे रिकवरी हो पा रही है। और छोटे बच्चों में थोड़ा सा जल्दी होता है। मैं तो लीवर के ऊपर ही काम करना है। लीवर ठीक होगा तो रिकवरी ठीक, खून बनाना शुरू कर दो, बहुत अच्छी बात है। और ये थोड़ी सी अगर जागरूकता हो, अगर हमारे कोई ऐसा जैसे आपकी सर्वे होता है उसके अंदर ऐसी कोई क्लास लेते हैं जिसमें माता पिता को बताया जाए अगर आपको रोग है तो आप बच्चे पैदा ना करें, नहीं तो आप एक बीमार बच्चा पैदा करें खुद, और उस बच्चा पूरी उम्र दुखी रहेगा। ऐसे लोग बोलते हैं, समझना जरूरी है, भी बोलते हैं कि बंद कर जाते जाना पड़ेगा। आपको उदाहरण लेके जाओ, आप अपने गाँव में अपने पड़ोस यहाँ पे आपके हैं मीटिंग होती है, मोटिवेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आती रहेगी। पुरानी ठीक करोगे नहीं और बढ़ जाएगी। जय श्री राम। चलो, अब नीचे से हो गया, अब नीचे वाले दांत ऊपर वाले दांत से आगे आएंगे, फिर वापस जाएंगे। बच्चे की तरफ करो, बच्चा कितने अच्छे से, ऐसे इधर देखो कितने अच्छे से कर रहे हैं। फोटो आएगी आप सबकी, डॉक्टर साहब ऊपर ही देख रहे हैं। तेरी वीडियो बन गई रोज, बिल्कुल, इसकी तो बहुत सुंदर बन रही। बस अब मुंह बना लो। हर मंगलवार आया करो बेटा, हर मंगलवार को आया करो। होठों को दाएं बाएं करो, और नाक चढ़ाओ, नाक चढ़ाओ, नाक बंद नहीं करो, नाक चढ़ाओ। हाँ, अब सही चलिए, जोर से। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। अब बोहे ऊपर नीचे, ये चीज तो मजा आता है। पूछते और भी कितना याद है है ना? ऐसे करना, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। जो माइग्रेन है उसको ठीक कर दिया इसने, सिर्फ ऊपर नीचे करनी, नींद नहीं आती उसको, नींद आनी शुरू होगी तो इसको ऊपर नीचे करना। अच्छा सर, इससे माइग्रेन ठीक हो जाता है। बस 2 मिनट कम से कम करना पड़ेगा पूरा अच्छे से, क्योंकि अभी तो सीख रहे हो, आपको 10-15 बार करवा रहे हो, लेकिन सीख जाओ फिर इसका लाभ है। चेहरे वाली सारी एक्सरसाइज सोते समय करो तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। कारण चेहरे से एक्यूप्रेशर पॉइंट दबते हैं इंटरनल ऑर्गन के, उनकी मसाज करके आप सोओगे तो सारी रात थोड़ा अच्छे से काम कर पाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे और सुबह वो रिकवरी देते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने ठीक कर लिया, जो आते हैं जो करते हैं शाम को उसका लाभ मिलता है। चलिए, अब मुंह फुलाओ, हवा को चबाओ अच्छे से, सबके बाजू जैसे मुंह दिखाओ। मोटा मोटा मुंह करो, मुंह फुलाओ जितना फुला सकते, हवा को चबाओ। मुंह छुपा रहे
बहुत बड़ा हो गया बड़े पहले इस बार लंबा सांस लेंगे, नाक बंद करेंगे ना, हवा को चबाएंगे। इसी चीज को दोबारा करेंगे। लंबा सांस लो, इसके घर पे 3 से 4 बार अभ्यास करो। ऑक्सीजन ज्यादा देर तक अंदर रहेगी तो कभी उड़ सकती है। इसके बाद उंगली उठानी है, कान के बाहर छोटा सा ढक्कन इसको दबाना है, उसको जोर जोर से हिलाना है। उंगली से, हाँ अच्छा लग रहा है? सुन ऐसे ऐसे करो। हाँ ऐसे बस ठीक है। अब हथेली से कान को दबाओ और पूरे दबाव के साथ आगे घुमाओ, पीछे घुमाओ। कान को दबाओ अच्छे से और गोल गोल घुमाओ। कान गर्म हो गई, चलो कान के अंदर जीभ रहेगी ना, बस जीभ चलाओ, जीभ चलाओ, जीभ चलाओ। ये बच्चे को बहुत अच्छी लगी जीभ निकालो। वो वाह, सबसे अच्छी गीत, ताली से बच्चे ने पाए सारे। जीभ अंदर बाहर करोगे सलाइवा ज्यादा बनेगा, एसिडिटी कम होती, सैलिसिनो में लाभ मिलेगा। जीभ को चलाओ ज्यादा से ज्यादा। करे करो जैसे कर प्राण क्या दीजिएगा सारा जीवन एक दूसरे को जीप में दिखाई जाता है। सारी करिए ना जी पका सारी इसी को मिलेगी अपने को कुछ हेलो हाँ दीदी दस नहीं अब बोल तक ओके ना, मैं 10 था थोड़ी देर तक, फिर मैं फोन करे तो चक्के नहीं ठीक। अब छत की तरफ देखो, आंखों से ऊपर, गर्दन नहीं उठानी, आंख से देखनी, ऊपर देखा, फिर नीचे देख लो, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ऊपर देखना, छत को देखने की कोशिश करनी, फिर नीचे देखना, फिर ऊपर देखना, फिर नीचे करना। अब एक बार इधर देखो, गेट की तरफ, इधर गर्दन नहीं लानी, गर्दन सीधी। अब दूसरी तरफ, गर्दन नहीं लानी, हाँ ऐसे, शाबाश। एक बार इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर उधर देखा, फिर इधर देखा, फिर इधर, फिर इधर। कितना अच्छे से कर रहा है बच्चा। एक बार इधर, एक बार इधर। अब गोल गोल घुमाते, गोल 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 गोल। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ गोल 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 गोल। हाँ अच्छे से आंखों गोल गोल घुमाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ वेरी गुड। हाँ ये देखो बच्चा सीख गया, करो गोल गोल घुमाओ। हाँ वापिस, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया, गोल गोल घुमाना। हाँ ऐसे, शाबाश शाबाश शाबाश। ना घूमो, इस तरह करो, राइट अप लेफ्ट डाउन।
कुछ दिन इस तरह करो, फिर याद आती है धीरे धीरे। इसके बाद आंखें जल्दी जल्दी खोलनी बंद कर हर एक के लिए चीजें जरूरी। और देखो बच्चा करना चाहता है तो इसको सही तरीके से करो, उसका लाभ मिलेगा। आप करोगे आपका तो होगा, साथ में इनको करो अच्छे से, जोर से आंखें खोलो, बंद करो, तेज तेज। ले इधर बच्चा देखो कितना अच्छे से कर रहा है। जल्दी 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 आंखों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, तेज 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 तेज, जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखो कितना अच्छे से कर रहे हैं बच्चे। बस आंखों में इतना करें, पूरी मुट्ठी बंद कर, पूरा चेहरा गंदा सब, जान जोर से बंद करो, आंखें जोर से बंद करो, पूरा चेहरा गंदा सब। फिर छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। एक बार फिर से पूरा गुस्सा करो, फिर ढीला छोड़ दो। एक बार और करो, फिर ढीला छोड़ दो। बस अब गाड़ी चलाए। अपनी मंजिल आ गई है ना। तो ये छोटे छोटे अभ्यास है जो आप सब हर एक को करवा सकते हो। इसका लाभ इतना ज्यादा है कि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर एक के लिए लाभदायक है। और ये सीधा काम करते हैं इंटरनल ऑर्गन पे। जैसे इन बच्चों को दिक्कत है, इनको करवाएंगे ना, रिकवरी और अच्छे से हो जाएगी। परमात्मा करे जल्दी ठीक करे, लेकिन इसमें ये लाभ ज्यादा देंगे। चेहरे वाले अभ्यास आप भी कर सकते हो और इनको करवा सकते हो। तो सीख लो सारे। और इन बच्चों की इनकी क्लास ले सकते हो, इनको रोज करवाया जा सकता है। बुजुर्गों को तो वैसे लाभ मिले, लेकिन बच्चों के लिए बहुत 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 जरूरी है। उम्मीद करेंगे आप इन चीजों को सीखे होंगे। नहीं सीखे इनको बार बार आपको बताएंगे, नई चीजें जोड़ेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छे से सीख लो ताकि और भी अच्छे से आगे बढ़ाया जाए। और आप इसको अपने तक सीमित ना रखो, इसको आगे बांटो। आप सीख गए, घर पे जो सदस्य उनको करवाओ, वो सीख गए उनको, अपने दोस्तों को, मित्रों को। बच्चों की जो याद करने की क्षमता बहुत तेजी से बढ़ती है। कब? जब उसका ये भाग एक्टिव रहता है। ये भाग एक्टिव रहेगा, गले से ऊपर 70% ब्लड होता है, तो रक्त का स्त्राव बढ़ेगा, तो उसका दिमाग अपने आप एक्टिव हो जाएगा, अलर्ट हो जाएगा, याद करना शुरू कर, दिमाग सही रहना शुरू हो जाएगा। नहीं तो अब छोटी छोटी बातों में गुस्सा, चिड़चिड़ा, डिप्रेशन, स्ट्रेस बढ़ जाता है। कारण इससे ऊपर ऑक्सीजन नहीं जाती, माने बहुत कम, लिमिटेड होता है। और साइंस के तरीके से जाओ, ठीक है, ब्लड में जाता है, हीमोग्लोबिन होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, क्रैब साइकिल चलेगा, वो अलग चीज है। लेकिन वास्तविक में ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होल्ड करो, सांस लिया उसे रोक लिया, जितनी देर रोक पाए फिर धीरे धीरे छोड़ दिया। कुछ दिन ये अभ्यास करोगे, अपना श्वास लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आप अपने आप से मानसिक रूप से मजबूत हो जाओगे। तो इन्हीं विचारों के साथ आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे और ज्यादा करते रहेंगे। तो सबको धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। कोई भूल हुई हो, कोई शब्द बोला जिससे किसी को बुरा लगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और सबके अंदर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम, नमस्कार।